हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे तत्संबंध, जिसे ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं। तो आपने इससे पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज हमारे साथ कुछ समय पढ़िए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा और कैसे नहीं आएगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, दोनों लोग कोशिश करेंगे, ज़रूर समझ में आएगा। तो रक्त संबंध होता क्या, देखो मोस्टली मैं बताऊँ, अगर आपको एक चीज़ खास करके ध्यान रखना, इसमें रिश्ते पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप रिश्तों में रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि आप अपने मामा के घर जाते रहें, तो आपके जो मामा होंगे आपके पिताजी के साले होंगे, आपकी मम्मी के भाई होंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमें सिर्फ रिश्तों को ही पहचानना है और कुछ खास नहीं है इसमें। तो हम ज़्यादा बक ना करते हो, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो अगर आपने इससे पहले नहीं भी सीखा तो घबराने की ज़रूरत नहीं, समझ में नहीं आता कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आए तब भी आपका स्वागत है। और मैं यही कहूँगा कि आप कॉपी पेन अपने पास रखें, साथ में सॉल्व करते चलें। अगर कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उसको नोट करते चलें, उसको बाद में फिर से सॉल्व करें। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बी का पुत्र ए है। चलो हमने मान लिया कि बी का पुत्र ए है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है, मतलब ए के फादर नहीं है ए के। तो जाहिर सी बात है, जब पापा नहीं तो मम्मी होंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, आर जो इनके फादर साहब हैं, पिताजी। चलो हमने ये भी मान लिया। प्लस के साइन से डिनोट करेंगे हम मेल को और माइनस से फीमेल को, मतलब अगर माता जी बोलता तो माइनस लगाते। क्लियर। एस जो है टी का भाई है, एस टी का भाई है। चलो एस टी का भाई है। टी क्यों की पुत्री है, टी क्यों की पुत्री है। तो एस का चाचा कौन कौन होगा, पी होगा। ठीक है, इनका सिर्फ दिखाया गया है, इनका कुछ रिलेशन इसमें नहीं है। इनका आर का क्यों के बच्चों के बारे में बताया गया और टी का सॉरी एस का चाचा पूछा गया। जब ये क्यों के बच्चे हैं, ये एस और टी, तो जाहिर सी बात है पी इनका चाचा होगा, ये लोग भाई हैं आपस में। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अरुण आनंद का भाई है। चलो हमने मान लिया अरुण आनंद का भाई है। सुषमा आनंद की माँ है, जो सुषमा है वो इसकी माँ हो गई। ठीक है, आनंद की माँ। प्रकाश सुषमा के पिताजी हैं, जो ये प्रकाश हैं इनके पिताजी हो गए। मधु प्रकाश की माँ है, मधु प्रकाश की भी माँ है। तो अरुण आनंद भाई भाई थे, सुषमा इनकी अरुण और आनंद की मम्मी। ठीक है, आप अपने आप से जोड़िए, आप अपने अरुण और आनंद को अपनी जगह रखिए और जो सुषमा है वहाँ पे अपनी मम्मी को रखिए। ठीक है, और प्रकाश जो है वहाँ पे आपके कौन आएंगे, नाना, क्योंकि आपकी मम्मी के फादर कौन होंगे, आपके नाना। अपने आप को जब रखेंगे तो जल्दी याद आ गया और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। मधु कौन हो गई, परनानी आपकी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी का भाई है, जो ए है बी का भाई है। चलो आगे पढ़ते हैं। सी ए की माँ है,
सी जो है ए की माँ है, ये भी हो गया। डी सी के पिता हैं, जो इनकी मम्मी हैं उनके पिता। चलो ये भी क्लियर हो गया। ई बी का पुत्र है। ये भी क्लियर हो गया। ई जो है बी का पुत्र है। तो ये बताइए ए और डी में क्या संबंध है। ए का जो ए है डी से संबंध पूछा गया है। जो ये सी हैं इनकी मम्मी हो गई, बताया था ना। सी देखो, सी ए की मम्मी है, तो ए की सी जब मम्मी है तो डी कौन होंगे, जाहिर सी बात है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ते हैं, साथ साथ में पढ़ने की कोशिश करिए। जो बी है डी की माँ है, ठीक है। जो बी है वो डी की माँ है। तो जो बी है डी की माँ है। आगे कह रहा है सी डी का भाई है, तो ये इसका भाई हो गया डी का। आगे क्या कह रहा है एच ई की बेटी है। एच, चलो नहीं भी मान लिया। एच को क्लियर नहीं किया गया अभी, एच को क्लियर कर देंगे। ई अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। आगे पढ़ते हैं। डी ई की पत्नी है। ये हमारा ई रहा और इसकी ये पत्नी हो गई, ठीक है। अब बाकी सब कट कर देंगे, अभी सब काट देंगे, बाकी कुछ नहीं। क्या पूछा क्या गया डी को, डी का, हाँ क्या, डी ई की पत्नी है। ई का सी से संबंध पूछा गया है। ई का सी से क्या संबंध है, तो जब इसकी ये पत्नी है, ठीक है, ई की डी पत्नी हो गई, तो सी से क्या रिश्ता होगा। जाहिर सी बात है पत्नी का भाई क्या होता है, पूछा क्या ना, पत्नी के भाई से क्या संबंध है सी से, तो क्या होगा, भानोई होगा उसका, ये उसका भानोई होगा। और अब आपकी वहाँ की लैंग्वेज में बहनोई और जीजा या कुछ भी बोलते हो, मतलब हर जगह का अपना वो अलग होता है, लेकिन किताबी जो कि ज्ञान है और जिसमें लिखा है, जो ऑप्शन मिला है उसके हिसाब से हम इसमें बहनोई क्लिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम, और ऑप्शन में जो दिया है हम वही मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ई और बी बहन है। चलो मान लेते हैं हम, जो ई है और बी है ये आपस में बहनें हैं, ठीक। ए और ए सी का पिता है। ए जो है सी का पिता है, तो हम इधर कहीं सी लिख लेते हैं और इसके ऊपर ए, इनके फादर है, सबसे सीनियर यही है इस समय। ए जो है सी के पिता, करेक्ट। बी सी का पुत्र है, तो ये जो है बी सी का बेटा है और सी ए का बेटा है। पूछा क्या गया है, ए का ई से संबंध पूछा गया है। चलो भाई ये पूछा गया है, तो जब इनके पिता हैं सी के, बी सी के पिता हैं और सी के पिता हैं ए, और ये दोनों आपस में बहनें हैं, क्लियर। ई और बी सिस्टर्स हैं आपस में, क्लियर ना। ए का ई से संबंध पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलो भाई बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे, नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। पी क्यू का भाई है, क्या है, पी क्यू का भाई। चलो भाई मान लिया, ठीक। आर क्यू की माँ है, जो आर है क्यू की माँ है।
एस आर के पिता हैं, जो एस हैं आर के पिता है, फादर साहब है, फादर जी। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। ठीक है, अब क्या बोला है, पी का टी से क्या संबंध है। पी का संबंध पूछा गया है, पी का संबंध टी से पूछा गया है। जब इसका ये भाई है, मम्मी, नाना, ठीक है, एस नाना हो गया पी के। अब नाना की मम्मी मतलब परनानी हो गई, ठीक है, और पी का पूछा गया है तो कौन हुआ पी उनका, परनानी का। इसमें आप ऑप्शन गलत दिया पे, परनाती होना चाहिए। क्या बोलते हैं, परनाती होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यों का भाई है, आर क्यों की माँ है। जब हम लोग माँ के रिलेशन में जाते हैं तो जो मम्मी के फादर होंगे नाना होंगे, क्लियर, और नाना की मम्मी मतलब मम्मी की दादी और हमारी परनानी, क्लियर। ठीक, ये चीज़ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। राजीव अतुल का भाई है, तो जो राजीव है 9 पे, राजीव, ठीक है, ये राजीव हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा अतुल। ये दोनों आपस में क्या है, भाई। ठीक, सोनिया सुनील की बहन है, जो सोनिया है वो सुनील की बहन है, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अतुल सोनिया का पुत्र है, ये जो अतुल है सोनिया का पुत्र है, चलो मान लिया पुत्र है। ये बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो ये है हमारा राजीव, और सोनिया से पूछा गया संबंध। जब राजीव अतुल आपस में क्या है, ब्रदर्स, भाई, ठीक है, तो भाई की मम्मी मतलब राजीव की भी मम्मी, क्लियर। तो राजीव क्या होगा सोनिया का, जाहिर सी बात है पुत्र होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, बी, क्लियर। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। तो एक प्रीति है, का बेटे का नाम है अरुण। चलो ये हम मान लेते हैं। राम प्रीति का भाई है, तो इनका एक भाई है जो कि राम, ठीक, इनका भाई है। नीता की पुत्री रीमा, तो कोई नीता है, उनकी पुत्री है रीमा, ठीक। नीता राम की बहन है, तो ये इनकी भी बहन है। तो मतलब ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन। नीता और क्या नाम था, प्रीति और राम आपस में भाई बहन है, ठीक। अब पूछा क्या गया है, अरुण, ये रहा अरुण हमारा, रीमा के साथ क्या संबंध है। तो अरुण जो है इसकी मौसी की लड़की है रीमा, ठीक। तो हम ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बस चचेरा भाई लिखा है पर यहाँ पे मौसेरा होना चाहिए था, ठीक है, मौसेरा भाई होना चाहिए था, पर जो भी है ऑप्शन के हिसाब से हम ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। तो हमारे आज इतना ही था। मैंने ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा भी, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा ना कि आपको पता समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, बस मैं तो पढ़ाते चला जा रहा हूँ। तो ये है कि अभी इतना नहीं है, पर धीरे धीरे आप लोग जो कमेंट करोगे पता चलेगा कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ ढंग से कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट करोगे बताओगे ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ, इसे आप खुद करके
कमेंट करोगे आंसर कि हाँ इसका आंसर क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सॉल्व करो, कमेंट करो। ना भी समझ में आया तो भी बताओ, क्योंकि चीज़ें समझा पाना ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आपके चेहरा सामने नहीं होता है। ऑफलाइन में फेस रिएक्शन से समझा जा सकता है कि हाँ बच्चे को नहीं समझ में आया, पर ऐसे पकड़ पाना कि बच्चा नहीं समझ पाया थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैंने अपने तरफ से 100% दिया, पूरी कोशिश की है कि हाँ आपको समझ में आए, और नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देखो समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद।